हेलो डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं ये त्रिकोणमिति का जो क्लास 10 का 8.4 चैप्टर है, जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पर आधारित है। हम लोग आज उसके विषय में डिस्कस करेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका त्रिकोणमिति के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। एग्ज़ाम में 5 नंबर तो एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है, साथ में 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना दिए जाते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं से। इसलिए ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से पढ़ना और समझना चाहिए, क्योंकि आगे की क्लास में भी इसी सब चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को देखते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होती है और इसके कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। हम लोग फॉर्मूला को ड्राइव भी करेंगे, प्रूव भी करेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग 8.4 चैप्टर के प्रत्येक प्रश्न को सबसे ईजीएस्ट भाषा, सबसे सरलतम से सरलतम मेथड जो होगा, हम लोग उसको यूज करके 8.4 चैप्टर को समझेंगे। आशा है कि आप अगर ये क्लास देखेंगे आपको 8.4 से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको भारी नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान है। तो चलिए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती है और साथ में 8.4 का प्रत्येक प्रश्न का हल देखते हैं। चलिए आ जाइए क्लास में। डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछली कक्षा में क्लास 9th में और 8 में हम लोगों ने कुछ बीजीय सर्वसमीका के विषय में पढ़े थे। सर्वसमीकाएं, जो बीजीय सर्वसमीकाएं होती है उसमें हमने क्या पढ़ा था। बीजीय सर्वसमीका में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर। आप लोगों को ये फॉर्मूला याद भी होगा। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a+b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा था a² + 2ab + b², पढ़े थे ना। a-b का होल स्क्वायर आपने क्या पढ़े थे? a² - 2ab + b²। ठीक है, तो ये सारे ये सब क्या कहलाते हैं? बीजीय सर्वसमीकाएं कहलाती है। और भी बहुत सारे होंगे, हम लोग जितने पढ़ते a² - b², a+b × a - b, aq + bq, aq - bq, a + b का होल क्यूब, ये सभी बीजीय सर्वसमीकाएं कहलाती है। सर्वसमीकाएं क्या होती है? सर्वसमीकाएं होती है कि जैसे यही है तो a और b का वह मान, अपने मन से कोई भी मान ले लीजिए, a और b का वह मान जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाए। कोई भी मान a और b का ले लीजिए, उस a और b के दोनों पक्षों में बैठाइए, आपका मान संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर समीकरण हम लोग कुछ लेते हैं, मान लो x का मान अगर ये है लिखा हुआ 2x = 3x + 5, जैसे यही है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसका अगर x का मान निकाले तो -x बराबर क्या आ जाएगा? 5, x बराबर -5 आ गया। तो जाहिर है कि x का मान -5 रखेंगे तभी दोनों पक्ष बराबर होगा, अदर मान रखेंगे तो नहीं बराबर होगा। लेकिन ये a और b का प्रत्येक मान रखेंगे, कुछ भी रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर होगा। तो a और b का वह मान जिससे दोनों समीकरण संतुष्ट हो, a और b के किसी भी मान के लिए, वो एक प्रकार का सर्वसमीकाएं होती है। और सर्वसमीकाओं को LHS को a - b का होल स्क्वायर, a - b को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला प्रूव भी हो जाता है। तो जाहिर है कि सर्वसमीका दोनों पक्ष को संतुष्ट करेगा।
हम लोग जो सर्व समीका पढ़ेंगे वो त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी कि त्रिकोणमिति में यूज होने वाले सर्व समीका यानी कि फॉर्मूला। चूँकि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति में सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला कौन सा आता है? त्रिकोणमिति में सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला आता है वो है पाइथागोरस का सूत्र। ठीक है, तो पाइथागोरस का सूत्र आप तो इस त्रिकोणमिति में पहले चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस के विषय में बच्चों, पाइथागोरस के विषय में आपने क्या पढ़ा है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज में आपने जानते हैं कि ये H होता है और ये P होता है और ये B होता है। अगर कोई भी ट्रायंगल हो और यहाँ पे अगर एंगल थीटा हो तो उस हिसाब से P, B और H हो जाता है। ठीक है बच्चों, और आप जानते हैं कि P, B, H से संबंधित H स्क्वायर, पाइथागोरस का सूत्र क्या? H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है बच्चों, H स्क्वायर बराबर जानते हैं कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों अब ये फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग ऐसे लिख देते हैं। चलो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे लिख देते हैं P स्क्वायर, पहले P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो चूँकि जानते हैं कि ये भी एक प्रकार का सर्व समीकाएँ क्यों कहलाती है? ये एक प्रकार का सर्व समीकाएँ इसलिए कहलाती है क्योंकि ये भी एक प्रकार का फॉर्मूला है। और आप कोई भी समकोण त्रिभुज बनाएं, कोई भी समकोण त्रिभुज बना के अगर लंब आधार और कर्ण नाप ले, जैसे मान लो 3 और 4 होगा तो ये 5 ही होगा, आप 3, 4, 5 बैठा के देखें तो आपको इक्वल आएगा। आप दूसरा त्रिभुज बनाएं, जो भी मान लें वो मान दोनों पक्ष में बैठाएं तो देखिए आपका दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा। इसलिए इसको सर्व समीकाएँ भी कहा गया है। और इस सर्व समीकाएँ में हम लोग त्रिकोणमितीय सर्व समीका यूज करेंगे, मतलब त्रिकोणमितीय टर्म आना चाहिए। त्रिकोणमितीय टर्म कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा में क्या होते हैं कि दो भुजाओं का अनुपात होता है। तो इसको इस प्रकार हम लोग कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे ताकि इसमें दो भुजाओं का अनुपात आ जाए, और दो अनुपात आ जाने के बाद जो मेरा नया फॉर्मूला निकल के आएगा वही त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएँ कहलाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि हम लोग इससे कैसे नया फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 3 कंडीशन बच्चों कर सकते हैं। हम लोग एक कंडीशन कर सकते हैं, दोनों पक्षों में P स्क्वायर से भाग देंगे, P स्क्वायर से भाग देंगे, पहले कंडीशन करेंगे। दूसरा करेंगे B स्क्वायर से भाग देंगे। ठीक है, B स्क्वायर से भाग देंगे, और तीसरा करेंगे H स्क्वायर से भाग देंगे। भाग देने पर, ठीक है, H स्क्वायर से भाग देंगे। जरा देखते हैं कि इन सबों से भाग देने पर हिसाब में क्या प्रभाव पड़ता है। और चूंकि जानते हैं कि अगर हम दोनों पक्षों में समान संख्या से भाग दें तो हिसाब में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम लोग इसको P स्क्वायर से भाग दे दें तो बच्चों बताइए क्या निकलेगा। सबसे पहले हम P स्क्वायर से अगर हम लोग भाग देते हैं, पहले P है फिर B है फिर H है, तो बारी बारी से हम लोग भाग देते रहेंगे। तो पहले अगर P स्क्वायर से भाग दे दें तो देखो क्या निकलेगा, P स्क्वायर बट्टे P स्क्वायर, ऐसे भाग देंगे ना, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बट्टे P स्क्वायर, इधर भी भाग हो गया, इधर H स्क्वायर बट्टे P स्क्वायर हो गया। ये कर सकते। अगर इधर B स्क्वायर से भाग दे दें तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे B स्क्वायर से भाग दे दें, इधर H स्क्वायर को भी B स्क्वायर से भाग दे दें। इधर सबको H स्क्वायर से भाग देते हैं, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इधर H स्क्वायर से भाग दे देते हैं, बराबर इधर H स्क्वायर है तो इधर भी H स्क्वायर से भाग दे देते हैं। ठीक है, इस समीकरण में ये काम किए। इस समीकरण को उठा लिए, प्रत्येक में पहले P स्क्वायर से भाग दे दिए दोनों पक्षों में, अब दोनों पक्षों में B स्क्वायर से, दोनों पक्षों में H स्क्वायर से। ऐसा करने से बच्चों क्या आता है ये देखो। आप जानते होंगे कि अगर 5 + 3/2 रहता है तो हम 5/2 + 3/2 भी लिख सकते हैं। उस हिसाब से इसको लिख सकते हैं P स्क्वायर बाय P स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। ठीक है, और अगर इधर देखा जाए तो पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। इधर अगर देखा जाए तो पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर कट के कैंसिल होके 1 आ जाएगा। बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी तो कट जाएगा ना, 1 प्लस बी बटे पी का स्क्वायर बराबर एच बटे पी का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, पी बटे बी का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं। और ये क्या होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा आपको एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये +1 लिखेंगे बराबर एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ हम लोग लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बटे एच का स्क्वायर प्लस बी बटे एच का स्क्वायर इक्वल टू 1। बच्चों ये हो जाएगा। इसको अगर हम लोग हल करना चाहें बच्चों तो क्या होगा, देखो अगर हम इसको हल करना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस पी बाई बी किसका होता है, टेन का होता है ना, टेन थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर एच बटे पी किसका होता है, एच बटे पी किसका होता है, कॉसेक। ठीक है, यह कितना आ गया, एच बटे पी आ गया ना, तो एच बटे पी किसका होता है, और बी बटे पी किसका होता है, कॉट का होता है ना, हम लोग गलत लिख दिए, कॉट का होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और ये आ गया कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मेरा यहाँ क्या से क्या निकल गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये निकल गया ना। अगर हम लोग यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये आ गया। अगर हम यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 निकलेगा ना। एक ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और एक काम और कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हैं बच्चों। तो ये 3 फॉर्मूला हो गया, इससे निकल गया। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा निकल गया, कॉट स्क्वायर थीटा निकल गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 निकल गया। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो बी पी बाई बी क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा +1, और इस ये क्या हो जाएगा, एच बटे बी है लिखा हुआ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके ना, एच बटे बी का स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा +1 सेक स्क्वायर थीटा का निकल गया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का केवल निकालें तो सेक स्क्वायर थीटा -1, और एक निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ से भी 3 फॉर्मूला आ गया। ठीक है, चूँकि ये देखो ये सब सर्व समीकाएँ थी, उसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का यूज हो रहा है, इसीलिए क्या हो गया, ये त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएँ हो गई। बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं पी बटे एच किसका होता है, पी बटे एच होता है साइन थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी बटे एच कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से निकल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ से निकाले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला हो गया। आप इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद कर लें। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद नहीं होता है तो हम लोग याद करने का एक तरीका भी बता देते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप ये उतार लिए होंगे और आपको ये फॉर्मूला कहाँ से आता है प्रूफ भी हो गया, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये सारे फॉर्मूला को हम लोग कैसे संक्षेप में याद कर सकते हैं। ठीक है,
हम लोग इस फॉर्मूला को इस जगह पे लिख देते हैं ताकि हम लोग जब इस चैप्टर में यूज करेंगे तो साथ में सामने में दिखाने में हमें सुविधाएं होगी। ठीक है, तो कौन कौन सी फॉर्मूलाएं हैं हम लोग ऐसे याद करेंगे बच्चों। पहले यहाँ से चलेंगे, साइन कॉस वाले पे चलेंगे। ठीक है, ये याद कर लेंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या होगा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आप इसे याद कर लेंगे। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप लोग बच्चों केवल ये 3 फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद कर लें। ठीक है, साइन के साथ कॉस का प्लस में 1 बनता है, सेक का टेन के साथ 1 बनता है और कॉसेक का कॉट के साथ 1 बनता है। ठीक है बच्चों, अगर हमको यहाँ से केवल साइन थीटा निकालना हो, केवल साइन थीटा निकालना हो, केवल साइन थीटा निकालना हो, तो आप केवल इसको याद रखें बच्चों, आप केवल इसको याद रखें और इसी के माध्यम से सारा फॉर्मूला याद कर लें। जब भी हम बच्चों अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछें तो सूत्र दिमाग में दोहराए कि साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर मिलके 1 होता है, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सर में थोड़ा सा, माथा में थोड़ा कैलकुलेशन कर ले और मुझे बता दे। इससे क्या होगा कि आपको इतने सारे फॉर्मूलाएं याद नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का अगर मान पूछता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं ना। कितने सारे फॉर्मूलाएं लिखे हैं। अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछे, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो 1, देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछे, उधर जाएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, आपको ये फॉर्मूला सामने में लिख दिए हैं। कभी कभी ऐसा भी पूछता है, केवल साइन थीटा बराबर पूछे तो स्क्वायर हट के यहाँ चढ़ जाएगा रूट, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। केवल सेक थीटा पूछे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बराबर पूछे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप लोग याद रखें, जब हम लोग केवल बगैर स्क्वायर का पूछेंगे तो आपको इसमें क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया। हम लोग इसको मिटा देते हैं और इस फॉर्मूला को पास में रखते हैं ताकि हम लोग जब हिसाब बताएं तो आपको सामने में दिखा सके कि बच्चों ये फॉर्मूला है और हम लोग इस फॉर्मूला का इस चैप्टर में यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मिटा देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग अब चलते हैं 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, चैप्टर है 8.4 और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइन, सेक और टेन को कॉट ए के पदों में लिखना है। साइन, ठीक है, साइन ए, सेक ए और टेन ए, टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। कॉट ए
के टर्म में लिखना है, इसको लिखना है कॉट ए के टर्म में, ठीक है, इस टर्म में हमको लिखना है। तो बच्चों आप इसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब आपको ये कह रहा है कि साइन को ऐसा कन्वर्ट करो कि इसके फॉर्मूला में कॉट का नाम आ जाना चाहिए, सेक को ऐसा कन्वर्ट करो कि उसके फॉर्मूला में कॉट का नाम आ जाना चाहिए, टेन को ऐसा कन्वर्ट करो कि उसके फॉर्मूला में कॉट का नाम आ जाना चाहिए, उसके टर्म में लिखने के लिए कहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे टर्म का मतलब समझ, जैसे आपको कहेगा कि 7 को 2 के टर्म में लिखो, मतलब 7 को जब तोड़ोगे तो इसमें 2 आना चाहिए, तो जब 2 + 5 लिख दोगे तो देखो एक 2 भी आ गया 2 के टर्म में कहा लिखने के लिए। तो मतलब इसी को इस जबकि जब तोड़ेंगे तो उसका वैल्यू 7 ही होना चाहिए, हिसाब पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो साइन में भी इसको इस प्रकार तोड़ दो कि उसका जो वैल्यू आएगा उसमें कॉट का नाम आ जाना चाहिए। आई होप हमारी बात को आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे तोड़ते हैं बच्चों। इससे पहले एक और फॉर्मूला होता है, हम लोग पिछले क्लास में यूज किए थे, थोड़ा बहुत आपको ये जानना पड़ेगा। आपको याद होगा कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। बच्चों आपको ये चीज़ याद है क्या कि नहीं? यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या निकल जाता है, साइन थीटा बराबर 1/cosec, आपको याद होगा इसका यूज पड़ेगा। और आप क्या जानते हैं, कॉसेक इक्वल टू, यहाँ से इसको साथ में कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। दूसरा जानते हैं साइन के साथ कॉसेक का 1 होता है, और कॉस थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। बच्चों आप ये भी जानते हैं, इसका भी थोड़ा थोड़ा यूज होगा। और आप जानते हैं कि टेन थीटा गुने कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। बच्चों इस टाइप का जो फॉर्मूला है हम लोग प्रूफ कर चुके हैं पिछले क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा वो क्लास देख लें। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है, आपको ये फॉर्मूला इतना पढ़ चुके हैं, तो आपको 8.4 में आपको नहीं समझने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे हल करते हैं। कहता है कि सेक ए, देखो हम लोग कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बताओ बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं। पहले साइन ए को कन्वर्ट करते हैं। 1 नंबर साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं। देखो साइन का कौन कौन सा फॉर्मूला है, हम लोग बता दिए कि पहले यही 2 फॉर्मूला यूज करेंगे, तीसरा फॉर्मूला यूज नहीं होगा। साइन का या तो ये वाला फॉर्मूला होगा 1/cosec, या तो साइन का यूज होगा, यहाँ से साइन का मान निकालना चाहे तो √1 - cos स्क्वायर थीटा। तो साइन का बच्चों 2 फॉर्मूला होगा, या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा, ठीक है, ये लगेगा। ये 2 फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला साइन में। अब देखते हैं कि दोनों के पास जो वैल्यू है, इसका मान 1/cosec है, इसका मान 1/cos है। तो अगर cosec में कन्वर्ट करते हैं तो क्या वहाँ से cot आ सकता है, वो फॉर्मूला को उठाएंगे जिसमें हमको cot आ जाना चाहिए। अगर ये बदलते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो क्या cos स्क्वायर थीटा के पास cot है? अगर नहीं है तो हम लोग ये नहीं लेंगे। हमें दिख रहा है कि इसके यहाँ से निकल सकता है। कैसे हमको समझ में आ गया, तो ज़रा फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको समझाते हैं। 1/cosec थीटा। अब बच्चों 1/cosec थीटा हम लोग लिख दिए, तो देखो इसको लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। देखो यहाँ पे cosec थीटा अगर स्क्वायर हटाएंगे तो √1 + cot स्क्वायर थीटा बनेगा ना, तो इसको लिख सकते हैं √1 + cot स्क्वायर थीटा। देखो आ गया ना cot का नाम, cot में बदलना था, cot में आ गया ना। तो जैसे ही साइन का हम लोग लिखे 1/cosec,
1/cosec, cosec नाम आते ही हमको कॉट दिमाग में आ गया, क्योंकि cosec का फॉर्मूला √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो इसमें आ गया cosec और ये मेरा आंसर हो गया, आंसर, बस और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है। अगर जहाँ तक दूसरा प्रश्न देखा जाए तो सेक थीटा, सेक ए बराबर क्या होगा। देखो बच्चों यहाँ ए था तो हम लोग ए लिखेंगे। ठीक है। सेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों सेक ए का क्या है कि यहाँ पे 1/cos है, तो अगर इसमें कन्वर्ट करते तो हमको cos नाम आ जाएगा। और अगर सेक का अगर हम लोग यहाँ से यूज करें 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसमें tan आ जाएगा, और tan से डायरेक्ट आ जाएगा 1/cot होता है ना, 1/cot, तो tan से cot में पहुँचने में सुविधा हमें होगी। तो इसको लिख सकते हैं सेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक ए बराबर √, ठीक है, यहाँ से अगर सेक ए का मान निकाले तो √1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी कि √1 + tan स्क्वायर ए, ये लिखेंगे बच्चों। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + tan ए को क्या लिख सकते हैं, tan का क्या जानते हैं 1/cot, हम बताएं ना 1/cot ए, कॉट स्क्वायर ये बता सकते हैं। वैसे तो आंसर तो यही हो जाना चाहिए था, लेकिन बच्चों थोड़ा सा अगर कोई चीज़ भिन्न में हो और प्लस में हो तो थोड़ा सा हम लोग भिन्न का जोड़ कर देते हैं। तो इसको अगर हम लोग भिन्न का जोड़ कर दे बच्चों तो 1/cot स्क्वायर ए लिख देंगे, भिन्न का जोड़ ले लेंगे, हम लोग इधर ले लेते हैं, उम्मीद है कि इतने लाइन में हो जाना चाहिए। √, यहाँ पे cot स्क्वायर लेते हैं, तो cot स्क्वायर ए + 1। बच्चों इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, केवल एक काम कर सकते हैं, ये तो हल होगा नहीं, इसको तो मैं इसे ही रहने देते हैं, cot स्क्वायर ए + 1। बच्चों अगर ये स्क्वायर में तो केवल cot ए हो जाएगा, और यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आशा है कि हम लोग जो बताए आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बच्चों अगर हमको इसको बदलना हो tan ए को, तो ये तो काफ़ी आसान है। tan ए तो डायरेक्ट होता है 1/cot ए, 1/cot ए, ये तो डायरेक्ट निकल गया और कोट में आ गया, तो ये तो काफ़ी आसान हो गया और मेरा 3 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया, यहाँ से निकल गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको बदलेंगे।